मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है? तो फ्रेजल वर्ब्स दो या दो से अधिक वर्ड्स से मिलकर बना होता है। फ्रेजल वर्ब्स दो या दो से अधिक वर्ड्स से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल: लुक आफ्टर, गिव अप, etc। लुक आफ्टर में देख, एक वर्ड लुक हो जाता है और दूसरा आफ्टर, यानी कि यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ फ्रेजल वर्ब्स है। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना होता है। गिव और अप, गिव भी एक वर्ड है, अप भी एक वर्ड है, यानी कि दोनों वर्ड मिलकर फिर से क्या बन गया? गिव अप, जिसका मीनिंग क्या होता है? गिव अप मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है। तो फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है? तो फ्रेजल वर्ब्स दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना होता है। सम इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? देखभाल करना। लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? देखभाल करना। ऐसे लुक का मतलब देखना होता है और आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद। अगर मीनिंग को हम तोड़ कर देखेंगे तो लुक का मीनिंग होता है देखना और आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद। लेकिन अगर इसको एक साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो बनता है लुक आफ्टर, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है? देखभाल करना। यानी कि सिंपल वर्ड्स से फ्रेजल वर्ब बहुत अंतर हो जाता है, यानी कि फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाता है। तो इसे याद करने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आए। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। इसको एग्जाम्पल, एक सेंटेंस के तौर पर हम इसको बता रहे हैं। वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, यानी कि वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। शुड कब लगता है? जब चाहिए का सेंस हो। तो इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोगों को अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। यानी कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। इसको एक सेंटेंस पर हम अरेंज करेंगे, वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। इसका मीनिंग हो जाता है हम लोगों को अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप का मीनिंग क्या होता है? छोड़ देना। गिव अप का मीनिंग क्या होता है? छोड़ देना। इजी, वी शुड गिव अप स्मोकिंग। वी शुड गिव अप स्मोकिंग, यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हमें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। गिव अप मतलब क्या होता है? छोड़ देना। शुड कब लगता है? जब चाहिए का हिंदी निकालना हो, यानी कि हिंदी का सेंस चाहिए में हो, तो आप लोग को क्या करना? शुड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मीनिंग क्या है? मांग करना। मांग करना, सिंपल वर्ड में इसको क्या कहते हैं? डिमांड करना। यानी डिमांड मतलब क्या? मांग करना। आस्क फॉर मतलब ही क्या होता है? मांग करना। आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब्स हो गया और डिमांड क्या? एक सिंपल वर्ड है। तो आस्क फॉर का मतलब क्या है? मांग करना। इजी है। द वर्कर आस्क्ड फॉर मोर पे एंड शॉर्टर आवर्स। वर्कर्स का मीनिंग क्या हुआ? मजदूर, यानी काम करने वाले। और आस्क फॉर का मीनिंग क्या हो गया? मांग करना। लेकिन यहाँ आस्क का वर्ब टू लगा है, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी टू है, यानी यह भी टू है तो सिंपल पास्ट टेंस का है, तो इसका हिंदी मीनिंग सिंपल पास्ट टेंस पर ही निकलेगा। द वर्कर्स आस्क्ड फॉर मोर पे एंड शॉर्टर आवर्स, यानी कि मजदूरों ने अधिक पैसे और कम घंटों की क्या की? मांग की। यानी कि मजदूरों ने अधिक पैसे और कम घंटों की मांग की, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है बैक आउट। बैक आउट का मीनिंग क्या है?
मुकर जाना, सॉरी आगे पीछे हो गया। बैकआउट का मीनिंग क्या है? मुकर जाना, मुकर जाना। और इस इजी है, यू प्रॉमिस टू हेल्प नाउ यू कैंट बैक आउट। यानी कि बैकआउट को हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, यू प्रॉमिस्ड टू हेल्प नाउ यू कैंट बैक आउट, यानी कि तुमने मदद करने की वादा की, अब तुम नहीं मुकर सकते हो। इसका हिंदी मीनिंग है, तुमने मदद करने की वादा की, अब तुम नहीं मुकर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैकआउट का मीनिंग क्या है? मुकर जाना है। इसको इस सेंटेंस में अरेंज करते हैं, यू प्रॉमिस टू हेल्प, यानी तुमने मदद करने की या सहायता करने की वादा की, अब तुम नहीं मुकर सकते हो, यानी यू कैंट बैक आउट, अब तुम नहीं मुकर सकते हो। नेक्स्ट है बियर आउट। बियर आउट का मीनिंग क्या होता है? सही ठहराना या साबित करना। बियर आउट, ध्यान से सुनिए, बियर आउट, बियर आउट मतलब क्या होता है? सही ठहराना या साबित करना। इसे एग्जाम्पल पर समझते हैं। दे विल बियर मी आउट इन कोर्ट, यानी कि दे विल बियर मी आउट इन कोर्ट, यानी कि उन लोगों को न्यायालय में मुझे सही साबित करना होगा या सही ठहराना होगा, यानी कि उन लोगों को न्यायालय में यानी कोर्ट में मुझे सही साबित करना होगा। तो बियर आउट का मीनिंग क्या होता है? सही ठहराना या सही साबित करना। नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप का मीनिंग क्या है? समर्थन करना, यानी किसी को सपोर्ट करना। बैकअप का मीनिंग क्या है? समर्थन करना, यानी किसी को सपोर्ट करना है। इजी है, आई शैल बैकअप, आई शैल बैकअप, यानी कि मैं समर्थन करूंगा। माई फ्रेंड्स क्लेम, यानी कि अपने दोस्तों के वादे को समर्थन करूंगा। पूरा हिंदी मीनिंग आता है, मैं अपने दोस्त के वादे को समर्थन करूंगा। आई शैल बैकअप माई फ्रेंड्स क्लेम का हिंदी मीनिंग है कि मैं अपने दोस्त के वादे को समर्थन करूंगा। नेक्स्ट है बियर विथ। बियर विथ मतलब क्या होता है? बियर विथ का मीनिंग क्या होता है? बर्दाश्त करना कौमा धीरज से सहना, यानी कि बर्दाश्त करना कौमा धीरज से सहना। सहना यानी बियर विथ यानी बर्दाश्त करना और धीरज से सहना। इजी है, यू मस्ट बियर विथ हर फ्यू डेज, यानी कि तुम्हें थोड़े दिनों के लिए, उसके थोड़े दिनों के लिए क्या है? बर्दाश्त करना, अब यानी कि अवश्य बर्दाश्त करना चाहिए। जब मस्ट लगता है तो अवश्य चाहिए हिंदी मीनिंग निकलता है। तो उसके यानी कि तुम्हें उसके थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए उसे बर्दाश्त करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मीनिंग क्या है? फूंक कर बुझाना, यानी ब्लो आउट का मीनिंग है फूंक कर बुझाना। When the door opened, the wind blew out the candle, मीनिंग है कि जब दरवाज़ा खुला तो हवा ने कैंडल को फूंक कर बुझा दिया, यानी कि when the door opened, the wind blew out the candle का हिंदी मीनिंग है कि जब दरवाज़ा खुला हवा ने कैंडल को यानी कि मोमबत्ती को फूंक कर बुझा दिया। नेक्स्ट है ब्लो अप। ब्लो अप यानी कि फूट पड़ना कौमा उड़ा देना। ब्लो अप, अगर ब्लो के साथ अप लगता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? फूट पड़ना कौमा उड़ा देना। इजी है, सडनली द बॉम्ब ब्लू अप, यानी कि अचानक बम क्या है? उड़ गया या फूट गया या फूट पड़ा। नेक्स्ट है दे ब्लू अप द बिल्डिंग, यानी कि उन्होंने भवन को यानी कि बिल्डिंग को उड़ा दिया। नेक्स्ट है बॉयल ओवर। बॉयल ओवर का मीनिंग क्या है? उफन पड़ना। उफन पड़ना कहने का मतलब जब गर्म करते हैं तो ऊपर उधियाने लगता है, हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में। तो बॉयल ओवर मतलब क्या है? उफन पड़ना। तो मिल्क इज बॉइलिंग ओवर नाउ, यानी कि दूध अब क्या है?
उफन पड़ रहा है, यानी कि उबल रहा है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? रुक जाना कॉमा खराब हो जाना। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या है? रुक जाना कॉमा खराब हो जाना। एग्जाम्पल है द टेलीफोन हैज़ ब्रोकन डाउन, यानी कि टेलीफोन क्या है? खराब हो चुका है। टेलीफोन खराब हो चुका है। नेक्स्ट है ब्रेक इन या ब्रेक इनटू, यानी ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का मीनिंग क्या है? बलपूर्वक प्रवेश करना, यानी कि ज़बरदस्ती प्रवेश करने के सेंस में हम लोग क्या लगाते हैं? ब्रेक इनटू लगाते हैं या ब्रेक इन लगा सकते हैं। तो ब्रेक इनटू मतलब बलपूर्वक प्रवेश करना। इजी है सम रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, यानी कि कुछ डाकुओं ने क्या मेरे घर में ज़बरदस्ती प्रवेश कर गया, यानी कि इन कर गया। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मीनिंग है अशुभ घटना का आरंभ होना। ब्रेकआउट का मीनिंग क्या? अशुभ घटना का आरंभ, यानी कि कोई अशुभ घटना जो शुरू हो। जैसे इजी है द फायर ब्रोक आउट एट मिडनाइट, यानी कि आग आधी रात में क्या हो गया? जलने लगा, यानी कि आग पकड़ लिया आधी रात को, यानी द फायर ब्रोक आउट एट मिडनाइट, यानी कि आग आधी रात को जलने लगा, यानी जलने लगा, तो यह अशुभ घटना है। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब समाप्त होना, यानी ब्रेकअप का मीनिंग क्या होता है? समाप्त होना। अगर ब्रेक का निकालेंगे तो ब्रेक का मतलब तोड़ना, अप मतलब ऊपर, यानी ऊपर तोड़ना निकलता है, लेकिन यहाँ फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिए। तो ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? समाप्त होना। इजी द मीटिंग ब्रोक अप एट 9 o'clock, यानी कि मीटिंग 9 बजे समाप्त हो गया। नेक्स्ट है ब्रेक विथ, संबंध विच्छेद करना। संबंध विच्छेद करना मतलब कि रिश्ता तोड़ना, संबंध विच्छेद करना। इजी है ही ब्रोक विथ हिज फ्रेंड, यानी कि उसने अपने दोस्तों से संबंध विच्छेद कर लिया, यानी रिश्ता तोड़ लिया। नेक्स्ट है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। ट्रीज ब्रिंग फोर्थ फ्रूट, यानी कि पेड़ फल उत्पन्न करते हैं। अगर उत्पन्न करने को सेंस में उपयोग करना हो तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? ब्रिंग फोर्थ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सिंपल मीनिंग में हम लोग क्या जानते हैं? प्रोड्यूस जानते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब में उत्पन्न करने का मीनिंग वर्ड क्या है? तो ब्रिंग फोर्थ है, यानी कि उत्पन्न करना है। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब प्रकाशित करना कॉमा प्रकट करना है। तो ब्रिंग आउट मतलब क्या है? प्रकाशित करना कॉमा प्रकट करना। अगर इसे तोड़ेंगे तो ब्रिंग मतलब लाना होता, आउट मतलब बाहर, यानी बाहर लाना, यानी बाहर लाए, इसका मतलब क्या है? प्रकाशित किए, यानी कि ब्रिंग आउट का मीनिंग क्या है? प्रकाशित करना या प्रकट करना। इजी है वी आर सून ब्रिंगिंग आउट ए पॉलिटिकल मैगजीन, यानी हम लोग जल्दी ही एक पॉलिटिकल मैगजीन को क्या करें? प्रकाशित कर रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं। तो अगर प्रकाशित करना या प्रकट करने के हिंदी मीनिंग में यूज करना है तो नीचे लिखा हुआ वी आर सून ब्रिंगिंग आउट ए पॉलिटिकल मैगजीन, यानी कि हम लोग जल्दी एक पॉलिटिकल मैगजीन को प्रकाशित कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना कॉमा गिरना। ब्रिंग डाउन मतलब कम करना कॉमा गिरना। इजी है प्लीज ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी कि कृपया इस उत्पाद के, यानी कि इस प्रोडक्ट के प्राइस को, कीमत को कम करें। इसका हिंदी मीनिंग है यानी कि कृपया इस उत्पाद, यानी कि इस प्रोडक्ट के कीमत को, प्राइस को कम करें, यानी प्लीज़ ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी कि कृपया इस प्रोडक्ट के कीमत को कम करें। तो ब्रिंग डाउन मतलब क्या होता है? कम करना। नेक्स्ट है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब क्या है? कोई नया नियम लाना। ब्रिंग इन का मतलब क्या है? कोई नया नियम लाना। इजी है द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इन ए न्यू लॉ, यानी द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इन ए न्यू लॉ, यानी कि सरकार एक नया नियम ला रहा है। ब्रिंग इन का मतलब क्या है? कोई नया नियम लाना। तो सरकार एक नए नियम को ला रहे हैं, यानी सरकार क्या कर रहे हैं? एक नए नियम को ला रहे हैं या लागू करने वाले हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मतलब क्या है? होश में लाना, यानी ब्रिंग राउंड कोई बेहोश है
तो उसमें अगर होश लाना हो, किसी को होश लाने के सेंस में यूज करना हो तो ब्रिंग राउंड वो वर्ड हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ब्रिंग राउंड मतलब क्या है, होश में लाना। इजी है, द इंजेक्शन सून ब्राउट द पेशेंट राउंड, यानी कि सुई ने पेशेंट यानी मरीज को जल्दी होश में ला दिया। यानी कि इंजेक्शन यानी सुई ने पेशेंट यानी कि मरीज को, रोगी को जल्दी होश में ला दिया, इसका ये हिंदी मीनिंग है। तो ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, होश में लाना। अगर हिंदी समझने में और वर्ड को समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि यह वर्ड हमें नहीं समझ में आया और सेंटेंस हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगा हो आप लोगों को तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।